अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम AQ है और आज जो मैं वाक़या बयान करने जा रही हूँ वो है अल्लाह की रज़ा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उर्दू स्टोरी स्पून के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ मैं आपको सुनाऊंगी हर रोज़ मज़े मज़े की कहानियाँ। चलिए शुरू करते हैं। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बीमार हुए। आपने ताज़ा मछली खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। उनके गुलाम नाफा कहते हैं कि मैंने मदीना मुनव्वरा में मछली तलाश की, लेकिन कहीं से ना मिली। फिर कुछ मुद्दत के बाद मुझे कहीं मछली नज़र आई। मैंने वो मछली हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए 1.5 दिरहम में ख़रीद ली और पकाने के बाद रोटी पर रख कर उनकी खिदमत में पेश कर दी। इतने में एक साइल दरवाजे पर आ गया। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने गुलाम से फरमाया, ये मछली रोटी में लपेट कर साइल को दे दो। गुलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए। आप इतनी मुद्दत से मछली खाने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे, उस वक्त हमें कहीं से मछली ना मिली। आज इतने अरसे के बाद मछली मिली तो मैंने आपके लिए 1.5 दिरहम में ख़रीद ली, लिहाजा आप ये मछली खाएं, हम इस साइल को मछली की कीमत दे देंगे। लेकिन हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खाने से इनकार किया। आखिरकार गुलाम ने हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म के मुताबिक मछली और रोटी साइल को दे दी। गुलाम चूँकि मुखलिस थे, इन्हें पता था कि इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मछली खाने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। नीज़ काफ़ी तलाश के बाद इन्हें ये मछली मिली थी, इसलिए गुलाम की ख्वाहिश थी कि हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये मछली खा लें, ताकि कमज़ोरी दूर हो जाए और कुछ ताकत हासिल हो जाए। गुलाम ने साइल से कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि 1 दिरहम हमसे ले लो और हमारी दी हुई मछली हमें वापस कर दो। साइल राज़ी हो गया और गुलाम से 1 दिरहम लेकर मछली वापस कर दी। फिर गुलाम ने वो मछली हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश कर दी और सारा किस्सा भी इन्हें बता दिया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, रोटी और मछली उसे वापस कर दो और दिरहम भी उसी के पास रहने दो। मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जिस आदमी के दिल में किसी चीज़ की ख्वाहिश पैदा हो, फिर वो उस ख्वाहिश को अल्लाह ताला की रज़ा के लिए तर्क कर दे और अपनी ज़ात पर किसी और को तरजीह दे, तो अल्लाह ताला इसकी बख्शिश फरमा देते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वाक़े से क्या सीखा ये आप मुझे बताएंगे, और अगर मैं बयान करूं तो मैंने इससे ये सीखा, हमें अपनी ख्वाहिशात पर अल्लाह ताला की पसंद को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। हमें ऐसे काम करने चाहिए जो अल्लाह ताला पसंद करता है। हर इंसान कीमती है, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने इंतहाई मोहब्बत से बनाया है। हम सब बराबर हैं, इसलिए हमें चाहिए जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, जो हमारी नज़र में हमारे लिए बहुत कीमती है, दूसरों को भी वही देना पसंद करें, हो सके तो उससे भी ज़्यादा बेहतरीन। इससे अल्लाह ताला के बंदों के दिल में आपके लिए और आपके दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा होगी। दुनिया की चीज़ों से लगाव कम होगा, सब्र जैसी नेमत मिलेगी और अल्लाह ताला की दोस्ती हासिल होगी। इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं कल अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।